मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जनसभाएं यानी कि रैली दिल्ली में शुरू हो रही है। यानी कि दिल्ली में बीजेपी का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस रखी है। तो आज खबर का अपडेट है दिल्ली के दंगल से, यानी कि दिल्ली का दंगल मतलब दिल्ली विधानसभा चुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपनी यानी कि पूरी जोर आजमाइश लगा चुकी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय केंद्र में शासित है और कई राज्यों में उनकी सरकार है। दिल्ली यानी कि दिल्ली राज्य में क्या वो डबल इंजन की सरकार बना पाएंगे, इसके लिए उन्होंने तमाम अपने फायर ब्रांड नेता जो हैं उनकी रैलियां दिल्ली में लग रही हैं। और इस समय पूरे भारत या उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज जनसभाएं यानी कि रैली दिल्ली में शुरू हो रही है। क्या अपडेट है, क्या पूरा मामला है, मैं पूरी इस स्टोरी में आपके लिए विश्लेषण के साथ बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, यानी कि दी डेमोक्रेसी में आज मेरा जो विश्लेषण है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लेकर। तो आज सभी पार्टियां अपनी अपनी स्टार प्रचारक उतार चुके हैं। दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं। 70 विधानसभाओं पर सभी पार्टियों के 70 यानी कि अपने अपने प्रत्याशी उतरे हुए हैं। मेन जो पार्टियां हैं भाजपा है, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है। कांग्रेस यानी कि जाहिर सी बात है पहले भी सरकार में रही है, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी, उनके भी बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टो यानी कि वायदे जो हैं जनता के बीच में आ चुके हैं। इधर अरविंद केजरीवाल के आ चुके हैं और उधर बीजेपी के आ चुके हैं। सभी ने अपने अपने वादे कर चुके हैं। उन वायदों के दौरान क्या होता है कि स्टार प्रचारक पार्टी अपने स्टार प्रचारक उतारती है। बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े जितने भी इनके बड़े नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, राजनाथ सिंह हों, नड्डा हों, यानी कि और भी जिले यानी कि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब स्टार प्रचारक बनाए हैं। बीजेपी की तरफ से कल, जैसे कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के लिए जनसभाएं की थी दिल्ली विधानसभा में। अब बारी यानी कि उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता यानी भारत के सबसे बड़े राज्य, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी इस समय डिमांड पूरे राज्यों में चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा रहती है, यानी कि पब्लिक की डिमांड सबसे ज्यादा सुनने के लिए योगी आदित्यनाथ की रहती है। तो जैसा भी पता है सबके लिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 70 विधानसभाएं हैं। 70 विधानसभाओं पर सभी पार्टियों के अपने अपने स्टार कैंपेनर यानी स्टार प्रचारक इस समय अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, यानी जनसभाएं कर रहे हैं। यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में इस समय शासित है, यानी केंद्र में उनकी सरकार है, कई राज्यों में उनकी सरकार है, बड़े बड़े राज्यों में उनकी सरकार है। तो जाहिर सी बात, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, यानी दिल्ली केंद्र का बिंदु और चारों तरफ से बीजेपी ने अपनी तरफ से घेर रखा है। लेकिन अभी भी दिल्ली के सिंहासन पर बीजेपी काबिज नहीं हो पा रही है कई सालों, यानी कि 26 साल से इंतजार कर रही है। 1998 के बाद अभी तक बीजेपी दिल्ली यानी केंद्र के अंदर अपना परचम नहीं लहरा पाई, यानी कि दिल्ली में बीजेपी का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस रखी है, तो स्टार कैंपेनिंग, अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर जो देखने को मिल रहा है, जैसा सबको पता है, हॉट सीट सिर्फ एक है, जो है अरविंद केजरीवाल की सीट, यानी नई दिल्ली विधानसभा। नई दिल्ली विधानसभा से लगातार वो 3 बार के विधायक हैं, यानी कि वहां से विधायक चुने जा रहे हैं। इस बार पार्टी ने यानी कि बीजेपी की तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे साहेब सिंह वर्मा, उनके बेटे यानी प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के पूर्व सांसद है, उनको वहां से उतारा हुआ है। उधर दिल्ली यानी कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से उतारा हुआ है। तो सबसे त्रिकोणीय मुकाबला और सबसे मजबूत जो हॉट सीट है वो नई दिल्ली विधानसभा है। लेकिन इस समय पार्टियों ने यानी कि जनसभाएं चल रही हैं, जनसभाएं जोरों पर हैं, लगातार अपने अपने जो पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी की तरफ से, सबको पता है, यानी कि कल पुष्कर सिंह धामी ने जनसभाएं की थी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होने वाली हैं। और आपको पता ही है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो जनता उनको सुनती है, भीड़ का गुम्बार लग जाता है, यानी कि पब्लिक उनको देखने के लिए अट्रैक्ट, यानी इतना योगी आदित्यनाथ इस तरीके से हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में बोलते हैं, जो उनके फैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर है, वो भारत से भी बाहर जा चुकी है। तो जो इस समय आज उनकी 3 जनसभाएं हैं, पहली जनसभा यानी कराड़ी विधानसभा में होगी, दूसरी जनसभा उनकी करोल बाग में होगी, तीसरी उनकी जनसभा यानी कि जनकपुरी में होगी। वो 4 दिन के अंदर 14 जनसभाएं करेंगे दिल्ली के अंदर। आप सोचिए, 4 दिन के अंदर 14 जनसभाएं दिल्ली यानी 14 विधानसभाओं पर वो
अपनी रैली यानी कि अपना प्रचार करने वाले, जनसभाएं करने वाले हैं बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए। जाहिर सी बात है, इस समय पहली जो उनकी रैली है वो किराड़ी में है। किराड़ी में जो शुक्ला जी हैं, वहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके लिए करने वाले हैं। दूसरी यानी कि करोल बाग से सबको पता है दिल्ली के राष्ट्रीय महामंत्री यानी कि जो दुष्यंत गौतम है, वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनके लिए वहां से प्रचार करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं तो फायर ब्रांड बोलते हैं। वो क्या किस लेवल पर अरविंद केजरीवाल पर प्रहार करने वाले हैं, सबको इंतजार है। तो आने वाले इस वीडियो में आने वाले जो योगी आदित्यनाथ क्या दिल्ली विधानसभा में बोलेंगे और अरविंद केजरीवाल पर क्या वार करेंगे, इसको लेकर सभी लोग इस समय, सभी पार्टी यानी विपक्ष पार्टी कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बयान से, योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग से इस समय सभी लोग शॉक्ड हैं। यानी कि योगी आदित्यनाथ जब बयान देते हैं तो सभी लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्या मामला, क्या किस तरीके का विधानसभा में चल रहा है, सभी पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी करे हैं, यानी कि वायदे जारी करे हैं कि वो सरकार में आने पर वो क्या क्या नया करने वाले हैं। दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कही, तो दिल्ली बीजेपी ने यानी कि बीजेपी राज्य में अगर उनकी डबल इंजन की सरकार होती है और बीजेपी की सरकार आती है तो 2500 रुपए महिलाओं के लिए देगी। यानी भैया चौके पे छक्का। बीजेपी ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की जितनी योजनाएं थी उन पर पानी फेरती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि अब चुनाव जो है बहुत मजबूत स्थिति में आ चुका है और इसका क्या परिणाम होगा ये तो 5 फरवरी यानी कि चुनाव वोट पड़ेंगे और 8 फरवरी को इसका निर्णय आएगा, तो वो तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस समय दिल्ली की जनता का मूड क्या है, वो अरविंद केजरीवाल के जो मैनिफेस्टो है, अरविंद केजरीवाल के जो वायदे होते थे उससे लगातार वो सरकार बनाते आए हैं। क्या इस बार वो अपने वायदों से सरकार बना पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे बहुत सारे बार यानी कि जो इस समय सबसे बड़ा घोटाला, आबकारी घोटाला में उनकी पूरी कैबिनेट, जो सबसे बड़ी कैबिनेट थी, प्रमुख नेता थे, वो जेल जाके बाहर आ चुके हैं। यानी खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल जाके बाहर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये है कि अगर ये लोग इस तरीके के घोटाले में शामिल नहीं होते, इस तरीके के अगर इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किए होते तो जेल नहीं जाते। तो जनता के मन में ये सवाल तो उठता है, लेकिन वो क्या वायदों के अनुसार अरविंद केजरीवाल इस बार भी वोट पा पाएंगे? ये सबसे बड़ा जनता का मुद्दा बना हुआ है और इसी चीज का कहीं ना कहीं बीजेपी बेनिफिट उठा सकती है। बीजेपी का वोट बैंक इस बार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से जो लगातार लोग देख पा रहे हैं। लेकिन ये तमाम जनता की राय है, जनता की राय देखते हैं, उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए बता रहा हूँ। लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेके बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने भी कमर कस रखी है और जो शिवसेना के प्रमुख यानी एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना गुट यानी एकनाथ शिंदे के गुट के जो उन्होंने हैं, वो दिल्ली बीजेपी चुनाव में यानी कि उन्होंने अपनी शिवसेना ने समर्थन देने की बात कही। शिवसेना ने कहा है कि दिल्ली बीजेपी के लिए शिवसेना समर्थन देती है और पूरा चुनाव दिल्ली बीजेपी के लिए हम लोग लड़ाएंगे। और शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने बीरेंद्र सचदेवा के लिए चिट्ठी जारी कर अपना समर्थन दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व के लिए देखा जाए, शिवसेना भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर काम करती है और ये भी बीजेपी के लिए काम आने वाली चीज है। तो क्या अपडेट होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, कब तक इसका क्या रैली में योगी आदित्यनाथ ऐसा बोलने वाले हैं, ये मैं आने वाली कल की स्टोरी में अपडेट करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।